जय हिंद फ्रेंड। क्लास 6 के सभी छात्रों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कक्षा 6 का क्वेश्चन पेपर गणित का क्वेश्चन पेपर है। इसको आज हम लोग करेंगे डिस्कस। तो ये हमारा जो पेपर है विद्या भारती के स्कूलों में कंडक्ट हुआ है। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो विद्या भारती के जो पेपर होते हैं वही जो पैटर्न होता है वो लगभग हर एक स्कूल के विद्यालयों में पैटर्न होता है। क्योंकि ये पेपर बाहर से बन के आते हैं तो ये लोग हर एक स्कूल के लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। कभी कभी ये सेम क्वेश्चन पेपर भी रख देते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग गणित के सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से देखेंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर हम शो करवा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये हमारा वार्षिक का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2023-24, और विषय यहाँ पर हमारा गणित है, कक्षा 6 है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 100 नंबर का होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है का, कह रहा 1 लाख कितने हज़ार के बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा 100,000 के बराबर। कितने हज़ार के बराबर? 100,000 के बराबर हमारा 1 लाख होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है 32 का संकीर्ण मान है। तो यहाँ पर हमारा 32 का संकीर्ण मान होगा तो कितना होगा? देखो यहाँ पे 32 है, 32 का यहाँ पर 5 से अधिक होता तो यहाँ पर 4 हो जाता, मगर यहाँ 5 से कम है तो इसका हमारा संकीर्ण मान 32 ही रहेगा। कितना रहेगा? 32। तो इतना कितना फिल करेंगे? 32। जैसे कि आपने कहीं पर लिखा देखा होगा 47, तो इसका हमारा संकीर्ण मान कितना? 5 से ज़्यादा है, 7 है, तो यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हमारा 32 है तो 2 हमारा 5 से कम है तो इसका हमारा संकीर्ण मान कितना होगा? 32। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर गा। तो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है एक रिम में कितने नग होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एक रिम में कितने नग होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है जब हम लोग 0 का भाग 3 में देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जब इसमें भाग देंगे 0 का 3 में तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या फिल करेंगे? 0 फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 18 से छोटी सभी आवास संख्या हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है 18 से छोटी सभी आवास संख्याएं कितनी हैं। तो 1 होगी, एक 7 होगी, एक यहाँ पर हमारी 5 होगी, एक 3 होगी, और इसके बाद 5 6 3 8 9 8 10 11 होगी, 13 होगी, 14 16 17 होगी। तो इतनी हमारी संख्या ये आभास संख्याएं होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चा वाला कह रहा है कि 30 अंश के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक चतुर्भुज के 3 अंतःकोण आपको यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ से आपसे चौथा कोण पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है? 85 + 100 और प्लस 115 को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जितना आपका आएगा उसको आपको 360 से कर देना है माइनस, तो आपका यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद झा वाला कह रहा है 0.6 का भिन्नात्मक रूप है। तो 0.6 ये लिखा है, जब वो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा नीचे। अब इसको आप भिन्नात्मक कीजिए 6 से, तो कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5 हमारा भिन्नात्मक रूप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यहाँ कह रहा है 4:5 प्रोपोर्शनल मतलब कि समानुपात का, फिर रेशियो, फिर आपको यहाँ पर वो संख्या भरनी है। तो यहाँ पर आप x मान लीजिए, इसका अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा कर देंगे तो 4 × x हो जाएगा इक्वल टू 5 × 20। जब 4 जाएगा नीचे जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 बार, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 25। कितनी आ जाएगी? 25। 25 आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में सत्य व असत्य चिन्ह को
लगाइए। तो यहाँ पर पहला कह रहा है 153 का कोण सरल कोण होता है, तो ये रॉन्ग है। हमारा जो सरल कोण होता है वो यहाँ पर हमारा 180 अंश का होता है। कितना होता है? 180 अंश का होता है, पर यहाँ पर दिया गया 153 अंश, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है 18/127 में प्रथम पद 18 है। तो प्रथम पद कितना यहाँ पर है? 18 है। तो ये ऐसा कोई होता नहीं है रेशियो। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि प्रथम पद हमारा 18 है, द्वितीय पद यहाँ पर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है? सही स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा वाला कह रहे हैं आयत का परिमाप का सूत्र यही होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये यहाँ 1/5, 2/5, 4/5, 7/5 आरोही क्रम में है, मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में है। मतलब कि ये आपका ग्राफ चलेगा ऐसे ऐसे बड़े की ओर ग्राफ चलेगा। तो ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। इसके बाद चा वाला कह रहा है इसको जब हल करेंगे आपको 11 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 23 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12, ये हमारा कितना हो जाएगा? 35 आना चाहिए, मगर यहाँ पर हमारा लिखा है 11। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 0 और -1 में -1 बड़ा है, कि नहीं, देखो 0 ये होता है, -1 ये होता है, तो पहले आता है 0 फिर आता है -1। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है? गलत स्टेटमेंट है। 0 बड़ा होना चाहिए, -1 छोटा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है शंकु और बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये आपका हो गया शंकु, ये आपका हो गया बेलन। तो देखो इसका जो आधार है वो किसके आकार का है? वृत्ताकार आकार का है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर 6 वाला कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको 3 कोण दिए, 3 कोण किस में होंगे? 3 कोण वाला हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर आपको 3 कोण दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। अलग अलग भुजाओं की लंबाई, तो क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है 80 दिया गया, तो 80 आप किससे करेंगे? इस खा वाले से मिलाएंगे, यल यक्स से मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है 75/25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा? 3:1। कितना आएगा? 3:1। इसके बाद यहाँ पर आपको 3:4 दिया गया, तो इसको आप मिलाएंगे, घास से मिलाएंगे 0.75 से 80 का तो बता ही चुके हैं। तो एक बार हम लोग फिर से मैचिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है न्यून कोण का हमारा मिलेगा 3 न्यून कोण, ये मिलेगा हमारा न्यून कोण, इससे मिलेगा। अलग अलग भुजाओं की लंबाई मिलेगा विषमबाहु त्रिभुज 75/25 का जब निकालेंगे रेशियो, तो ये हमारा मिलेगा 3:1 से। तो 3:4 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 0.75। 80 को हम लोग लिखते हैं L×X, ये आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कोणों व भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोणों के आधार पर, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के आधार पर। सबसे पहले हमारा होगा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये आपके तीनों 6 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अधोलिखित संख्याओं का मासा निकालना है। तो मासा निकालना काफ़ी जो होता है, तो सभी छात्र मासा निकाल लेंगे। इसके बाद अधोलिखित समूह संख्याओं को लासा ज्ञात करना है, तो इसका आपको यहाँ पर लासा निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ग बनाना है, जिसकी आपको यहाँ पर भुजा दी गई है। यहाँ पर आपको सबसे पहले भुजा 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, इस पर लंब बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, इसको मिला दो, ये आपका ऐसे वर्ग बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सरलतम रूप करना, क्या करना है? सरलतम रूप में लिखना है, मतलब 48/60 लिखा, तो आपको काट पीट कर लिखना होगा। जैसे कि हमारा कट जाएगा 12 से, 12 4 जा 48,
12 5 जा 60, तो 4/5 हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको 12/52 का सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। इसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। 4 दर्जन केले का मूल्य आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान है, इसको कैसे आप करेंगे। 4 दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 180 रुपये। तो 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा, यहाँ पर 4 ये करेंगे तो ये काट देंगे, 4 4 जा 4 4 4 जा 16 बचा 2 5, यानी कि 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना 45 रुपये। कितना है 45 रुपये। तो यहाँ पर लिखा है 90 रुपये, तो 90 90 तो यानी 45, यानी 2 दर्जन केले खरीदे। कितने केले खरीदे, 2 दर्जन केले खरीदे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 75 कोण की पटरी प्रकार से रचना करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई, एक्स की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर आपको सभी मान रखने हैं ए और बी और एक्स के, तो यहाँ पर उसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। इसके बाद कहा वाला क्वेश्चन कह रहा है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर का, दूसरे टुकड़े की आपकी यहाँ पर लंबाई ज्ञात करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रत्येक खंड को हल कीजिए। विभिन्न चौराहा के 3 ट्रैफिक लाइटें इस प्रकार जलती बदलती हैं, तो एक साथ वो 7 बजे बदलें तो पुनः वो एक साथ कब बदलेंगी। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी, जब आप लोग पुलिस है, रेलवे है, एसएससी की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। करना क्या होता है, आपका लासा निकालना, लासे में 60 का देना होता है भाग, तो जितना आपका जो टाइमिंग बनेगा मिनट का वो आपको 7 बजे में ऐड कर देना होता है, उतने ही बाद वो घंटियाँ पुनः बजेंगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 31 के 3 आवाज संख्याओं के रूप लिखिए। प्रातः 9 बजे को घड़ी में दिखाइए। घा वाला कह रहा है इसको आपको यहाँ पर हल करना है। इंडिया माला के दी आकृति को देखकर उत्तर दीजिए। तीन त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। तो वो फर्स्ट त्रिभुज ये हो जाएगा, सेकेंड त्रिभुज ये हो जाएगा और थर्ड वाला त्रिभुज ये हो जाएगा। तो ये आपके चारों त्रिभुज हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 7 कोणों के नाम लिखने हैं, 6 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। तो ये था हमारा कक्षा 6 का हिंदी मीडियम का विद्या भारती का पेपर। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।